कि जब आपके दो मुतालबात ऑन द रिकॉर्ड हैं और जो मीटिंग्स जो हुई मुज़ाकराती उसके एलामिया में भी सामने आ चुके हैं कि आप लोग असीरान की रिहाई बानी PTI समेत इमरान खान समेत चाहते हैं और जुडिशल कमीशन चाहते हैं आप। क्या रुकावट है इनको तहरीरी तौर पर ये चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखने की अपने दस्तखत के साथ? अच्छा देखें, एक मुज़ाकराती अमल है ये, मतलब एक बड़ी यूनिक सी बात कर दी गई है कि इन राइटिंग दे, मतलब PTI कोई जॉब एप्लीकेशन जमा करा रही है या कोई CDA का टेंडर सीक कर रही है कि जिसके लिए पहले हमें प्री क्वालिफाई करेंगे डिमांड्स को देख के। बात है सिंपल सी कि एक डिमांड्स हैं जो इमरान खान साहब ने ही तय की, ये इस कमेटी ने तो नहीं रखी थी। इमरान खान साहब ने ही 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जो 7 में कन्वर्ट हो गई बाद में, और ये डिमांड्स है। और देखें ये डिमांड्स हैं बेसिकली आपका एक स्टार्ट, एक अच्छे स्टार्ट के लिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो मुल्क के मसाइल हैं वो खाली इन 2 डिमांड्स के इर्द गिर्द नहीं रिवॉल्व कर रहे। मुज़ाकरात आपकी तरफ से इन 2 डिमांड्स के अराउंड क्यों है? नहीं, मुज़ाकरात ये तो स्टार्ट है। मैं कहता हूँ कि अगर समझे आप हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि इनमें से कोई चीज़ नहीं दे सकती तो चीज़ तो वहीं रुक जाएगी। लेकिन उमर साहब, जब आप असीरान की रिहाई कहते हैं जिसमें कारकुनान भी शामिल हैं, तो हुकूमत को इस किस्म की बात तो कह सकती है कि आप एक लिस्ट हमारे सामने रखें, क्योंकि खुद खान साहब भी कहते हैं कि कानूनी केसेस तो कानूनी तौर पर खत्म कराऊंगा, तो जिसमें से कहाँ गुंजाइश बनती है कि उनके हवाले से कोई लचक दिखाई जाए? देखिए, हुकूमत को नहीं पता कि 26 नवंबर के वाक़े में कितने हमारे लोग गिरफ्तार किए हैं, 9 मई के अंदर कितने लोग आज तक अभी तक कैद हैं, मौजूद हैं। ये तो हुकूमत के पास सारा डाटा होता है जेलों के थ्रू। ये तो बात है कि एक चीज़ को ना चलाने वाली। देखिए, मुज़ाकरात जब भी होती है बात, एग्रीमेंट किसी चीज़ पे पहुंचता है तो फिर लिखा जाता है। ये खुद तजर्बाकार हैं। इन्होंने क्या पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा नहीं किया? जब मुआहदा कंक्लूड हो गया तो फिर अपनी शराइत लिखी ना, जो 25 पॉइंट एग्रीमेंट जो इस हुकूमत में बैठे हैं तब इन्होंने लिखा। क्या इन्होंने पहले से कहा कि जी पहले आप अपनी डिमांड्स हमें इन राइटिंग में भेजें, फिर हम देखेंगे, फिर करेंगे? इस तरह तो कहीं भी नहीं होता। लेकिन साहब, आप लोगों को ये चैलेंज दरपेश है जो कि एक राज नहीं है, बल्कि एवरीबडी नोस के कारकुनान जो आपके हैं वो भी आप लोगों को बहुत टफ टाइम देते हैं, जिनकी जो आपको सुननी भी पड़ती है बहुत से मौकों पे। तो अगर कोई तहरीरी तौर पे मुतालबा हो, उसमें लिखा हो कि बानी PTI की भी रिहाई की जाए और बाकी जो कैदी हैं उनकी भी रिहाई, तो आपके लिए एक मुश्किल हो जाएगी। वो NRO के जुमरे में आपका कारकुन देखेगा, आपकी कमजोरी समझेगा इसको। PTI की डिमांड है इमरान खान को रिलीज होना चाहिए। देखें, इमरान खान सियासी कैदी हैं। इमरान खान की तो अलकादिर में जमानत होगी। अलकादिर की जमानत होने के बाद, केस में जमानत होने के बाद किस कानून के तहत जेल में रखा? आपने फौरन न्यू टाउन के जो है ना एक FIR में गिरफ्तारी डाली, फिर लगा कि नहीं इसमें ज़मानत हो जाएगी तो 9 मई के केसेस में जो है ना गिरफ्तारी डाली। तो ये तो बेसिकली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस है। देखें, इस तरह देखें 520 दिन हो गए आज इमरान खान को। इमरान खान जेल काट रहा है और इमरान खान इसी प्रोसेस के तहत अपने बाकी मुकदमात फेस किए। साइफर में आपके सामने साइफर का क्या हशर नशर हुआ। आती हूँ 190 बिलियन पाउंड के फैसला जो मुखर है आज, उस पर भी हम बात करेंगे। सेनेटर सिंधु साहब, एक ग्रेसफुल एग्जिट भी तो होना चाहिए PTI के लिए। न्यायी साहब ये बात माने या ना माने, लेकिन PTI हमेशा से अपने दौरे हुकूमत में भी मुज़ाकरात या सियासतदानों के साथ बैठने को NRO करार देती थी, तो उनके यहाँ शायद इसकी इतनी गुंजाइश नहीं उनके कारकुन की नजर में। लेकिन आप लोग जो मुज़ाकरात में बातचीत हुई है उसी को एक तहरीरी शक्ल देखकर इनके मुतालबात समझ लें उनको। इनकी बात तो क्लियर है दोनों हवालों से, जो 2 मुतालबात है। जी बहुत शुक्रिया। एक तो मैं इतना आई एम VOP, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। मैं इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं इनकी बात को कर कह दूं कि ये तहरीरी मुज़ाकरात इनको समझ लिया जाए। नाइदर आई एम इन दैट कमेटी, नाइदर माई सेल्फ नॉर बैरिस्टर साहब। दोनों हम लॉयर्स हैं, लेकिन हम समझ के इस बात को। असल में एक्चुअली सबसे ये शुरू में इन्होंने कहा था, बात तो इधर से आई थी पहले भी, कि ठीक है जी हम तहरीरी शक्ल देंगे इनको, हम आपको तहरीरी तौर पर देंगे। आप देख लें कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कितने टॉक शोज, आपके टॉक शो में भी ये बात हुई थी, मुझे याद है। तो फिर ये क्यों अडान TV पे? तो मुझे याद है, तो अगर आप पहले अगर नहीं करना था, वो कहते हैं कि अगर ये काम आप कर नहीं सकते तो फिर बात क्यों करते हो? पहले अगर उन्होंने कहा कि हम तहरीरी, और इसमें होगा क्या? कुछ भी इसमें नहीं इनका बिगड़ेगा, बल्कि इनका कुछ संवरेगा। अगर ये कहते हैं कि हमारे ये 2 मुतालबात हैं, वो बाद में देखा जाएगा गवर्नमेंट पूरे कर सकती है कि नहीं कर सकती। इनका आम कारकुन भी समझेगा कि उसकी बात है, और उन्होंने सीरियसली और संजीदगी के साथ इसको तहरीरी तौर पर दिया है। इसमें ऐसी किसी किस्म की कोई एविडेंस ये तो नहीं कि कोई एविडेंस इनके खिलाफ का इस्तेमाल हो जाएगी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और ये NRO की जगह पे बात है, NRO कौन दे रहा है, कौन मांग रहा है? कोई हम आइदर वी आर इन अ पोजीशन टू गिव देम NRO, सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरे नंबर पे मुकदमात बैरिस्टर साहब उससे ज्यादा समझते हैं, ज्यादा कॉम्पिटेंट है। समझते हैं कि ये जो मुकदमात हैं ये कोई 3 MPO के तहत तो नहीं है कि गवर्नमेंट एक ऑर्डर से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कहेगी कि सबको रहा कर दो तो रहा कर दिए जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। ये तो थ्रू उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिससे मुस्लिम लीग नून गुजरी या पीपल्स पार्टी हमारी जो जमात है वो गुजरी है।
हम सबको, कभी भी आज तक किसी ने नहीं कहा। बात असल में सिंपल ये है, वो नहीं, लेकिन सेनेटर साहब, ये इरफान सिद्दीकी साहब जो कहते हैं कि बात आगे तभी बढ़ेगी जब आप तहरीरी तौर पे लिख के दें, तो ये इससे मुतालिक मैं कह रही हूँ। और न्याय साहब भी कहते हैं कि जब हो जाते हैं मुज़ाकरात तो आखिर में एक एलामिया सामने आता है। इस वक्त इस मुतालबे की क्या वजह? चले ठीक है, मैं ये भी आपकी बात मान लेता हूँ बैरिस्टर साहब की, आप दोनों की, कि आखिर में एलामिया था, तो फिर पहले तय करने की जरूरत क्या थी? अगर पहले तय कर लिया तो फिर आप उस बात पे पूरा उतरे। इसमें क्या है, इसको संजीदगी से ले, मेरा अपना ही ईमान है मुज़ाकरात कामयाब होंगे, कुछ ना कुछ वे आउट निकलेगा इसमें से। हमेशा डायलॉग की टेबल पे बैठ के बात है। देखिए मिसाल जमहूरियत हुआ है तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने वहां पे बैठ के 6 मई को जो मुज़ाकरात हुए थे, उसमें बाद में इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, वहां के एक होटल था, वहां पे उसमें बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने भी लेक्चर्स भी किए, स्पीचेस भी की, लेकिन ये बात कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि आई थिंक इट विल बी गुड फॉर देम, फॉर बानी पीटीआई और ये सारे के। चले, अब ये माजी में हुए मुज़ाकरात या मुआहिदों से इस सूरत हाल को हम नहीं रिलेट कर पा रहे, एक गैर संजीदगी दोनों तरफ से नजर आई। शर्मिला फारूकी साहबा, एक और इसरार है पीटीआई का कि एस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। सो इनके जो बयानात हैं उससे बज़ाहिर हमें ऐसा नजर आता है कि एक एतमाद का फुकदान है, या फिर ये समझते हैं कि आप लोगों के पास इतना इख्तियार नहीं कि आप लोगों के साथ बातचीत की जाए। तो आप समझती हैं कि कोई अहमियत है इन मुज़ाकरात की अगर एस्टेब्लिशमेंट एक फरीक ना हो इसमें, जो इनका इसरार है? जी बहुत शुक्रिया अफसा। देखिए बात यह है कि सियासी मुज़ाकरात में जो सियासी जमातों के दरमियान होती हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट का तो कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में मजीद घसीटना चाहते हैं और इन्वॉल्व रखना चाहते हैं, जो कि आइन में कहीं भी नहीं लिखा, तो फिर ये मैं समझती हूँ गैर आइनी बात है। पहले भी जब पीटीआई ये कहती रहती थी कि हमने बात करनी है तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, और एस्टैब्लिशमेंट कहती थी हमें नहीं करनी है, तो अगेन वो फिर एनआरओ चाह रहे थे, वो एक डील करना चाह रहे थे, क्योंकि सियासी जमातें सियासी जमातों से बात करती हैं, सियासी जमातें फौज से बात नहीं करती, वो भी पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर। अब बात ये है कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इन्होंने कहा कि जी हम पूछ के आएंगे अडियाला के अंदर और हम बताएंगे कि हमारी डिमांड्स क्या है। क्या इनको नहीं पता कि इनकी डिमांड्स क्या हैं? अब या क्या ये टाइम गेन कर रहे हैं, या अगेन देयर इज अ एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन विद इन द रैंक्स एंड फाइल? बिकॉज हमने माजी में भी देखा है 26 नवंबर को भी कि अजीब सी कंफ्यूजन थी, धरना देना है नहीं देना, कोई गाड़ी में भाग गया, कोई वहां रह गया, कुछ मर गए, कुछ पता नहीं क्या हुआ, दिस कंप्लीट कियोस। अभी जमात चला कौन रहा है? बीबी हलीमा चला रही हैं, बुशरा बीबी चला रही हैं, उमर अयूब चला रहे हैं, शाह महमूद चला रहे हैं, इमरान खान, कौन रहा है? बात किससे की जाए? अच्छा बड़ी मजे की बात है कि इनके जो मुज़ाकराती टीम में मेंबरान बैठते हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन बात करने के बाद जब फैसला होने की बारी आती है तो जब ये जाते हैं अडियाला तो वहां से बिल्कुल टोटल न हो जाती, यू टर्न हो जाता है। सो अगेन एवरीबडी इज वेरी स्केप्टिकल कि इस मुज़ाकराती कमेटी का नताइज होगा क्या, कोई खातिर ख्वाबी होगा या फिर वही बैठेंगे बातें करेंगे और हासिल वसूल कुछ नहीं, कौम का टाइम जाया। इससे तो बेहतर ये होगा कि मुल्क में जो रियल इश्यूज हैं, पारा चिनार में बच्चे मर रहे हैं, मुल्क में बिजली की नरखें बढ़ती चली जा रही हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल की बातें, उसके ऊपर कोई कमेटी बैठ जाए, उसके ऊपर कोई खातिर खा कोई पेशरफ्त हो जाए, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, कुछ मामलात बेहतर हो जाएं, कि किसी किस्म की कोई मतलब देयर इज नॉट टेंजिबल थिंग गोइंग ऑन। जी ये न्याय साहब, ये तो बहुत से लोगों के जहन में है, इतने सीनियर पॉलिटिशियंस जब साथ बैठ रहे हैं फिर किसी और ही बात पे गौर कर लें अगर इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हर मौके पे एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र बीच में आया है, इस मुज़ाकरात से पहले भी टॉक शोज के अंदर भी आपकी जमात की तरफ से, तो क्या एक क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए पीटीआई को कि जब आप लोग अपने मुकाबिल फोर्स ही एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ समझते हैं, इन सियासतदानों की नीयत के ऊपर भी शक करते हैं कि आपसे कोई नतीजा खेज बात करेंगे या नहीं करेंगे, और अल्फाज हैं असल स्टेक होल्डर्स ताकतवर हल्के यानी एस्टेब्लिशमेंट, तो क्यों ना यही एक डिमांड रख दी जाती कि हम इनके साथ नहीं सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे। देखें 9 मई के वाक़े की जो अगर आप पूरी डायनेमिक्स देखें, DGISPR की 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं और 5 की 5 किस पे डायरेक्टेड हैं? 9 मई के वाक़यात पे और PTI पे डायरेक्टेड है, तो वो स्टेक होल्डर उसमें है कि नहीं है? ठीक है, अगर ये क्या 9 मई पे कोई फैसला उनके बगैर कर सकते हैं तो बता दें।
लेकिन कर सकते हैं, नहीं इस पे डिफाइन कर देना, शुरू में ही ये डिमांड, ये तो 9 मई के सेंस में इख्तियार में कुछ नहीं, इनके साथ बैठने ये नहीं बात कर रहा। देखें इख्तियार की बात, देखें ये इख्तियार लेके बैठे हैं, उस पर बाद में आ जाएंगे। देखिए जब लिमिटेड मैंडेट होता है आप कहीं ना कहीं से इख्तियार लेके बैठते हैं, आपकी इतनी आज़ादी नहीं होती। और पाकिस्तान में ये हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, ये हमें मानना पड़ेगा। बात नहीं है कि इनकी हुकूमत वहां से मैंडेट लेकर एस्टैब्लिशमेंट की इजाजत से मैंडेट लेके बैठी हुई, उन्होंने बिठा दिया, ये उनका फेस है, फेस बैठे हुए। बात है 9 मई का जो इशू है, अल्टीमेटली जाहिर बात है जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई अभी रिसेंटली आई, आपने सुना, ठीक है, अगर उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है, ये जाहिर बात है उनसे हट के पोजीशन तो नहीं ले सकते। अगर उस पर कमीशन बनना है, ये उन्हीं से पूछेंगे या ये इनसे बेसिक सेनेटर साहब से पूछ लें, ताहिर भाई क्या ये खुद उस पर फैसला कर सकते हैं? कमीशन की बात होगी, जाहिर बात है उनसे मुशावरत करेंगे, उससे बगैर तो नहीं हो सकता। बात है तो उस तरह से आप आर्मी नहीं कहना चाहते, आप एस्टैब्लिशमेंट कह लें कि आप लोगों ने तो बहुत से नए नाम मुतारिफ करवाए हैं, चले वो जिस तरह से करें, मगर बुनियादी तौर पे इस बारे में क्या ख्याल है? मैं जरूर जानना चाहूंगी। एक और मुतालबा जो किया जाता है जिसमें एक एतमाद का जो फुकदान पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान डेवलप हुआ 9 मई के वाकयात के हवाले से, कि उसमें कम से कम एक इजहार किया जाए इस बात का कि गलत वाकयात हुए उस दिन, तो ऐसी कोई बात आप लोगों की तरफ से सामने आ सकती है ताकि आपका एक डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश हो जाए। पीटीआई ने या तो डिनाई किया हो कि 9 मई नहीं हुआ, 9 में हुआ है, मरे कार्ड डिफरेंट है। हम कहते हैं कि आप स्टार्ट उधर से करें जहां से खान साहब की अरेस्ट हुई। इमरान खान की अरेस्ट किस कंडीशन में हुई? देखें इमरान खान को रेंजर्स ने तो गिरफ्तार नहीं करना था, इमरान खान को कर रहे थे तोशाखाना के रेफरेंस में, तो गिरफ्तार किसको करना चाहिए था? नैब की आती या वो इस्लामाबाद पुलिस को लेते? तो किसने कहा कि इमरान खान को कॉलर से पकड़ के घसीट के लेके जाना है? ठीक है, उन चीज़ों की वाकयात की होनी चाहिए। वो सीसीटीवी फुटेज हाई कोर्ट की आज भी ऑन रिकॉर्ड है, वहाँ से चोरी होगी, किसने चुराई? फिर इतने बड़े वाकयात हो गए GHQ से लेके कोर कमांडर हाउस तक, वहाँ सारी फुटेजेस गायब हो गई। ठीक है तोड़ फोड़ हुई, लोगों की फुटेजेस हैं, मगर किस वक्त सजाएं सुनाई वो, लेकिन खैर वो एक अलग डिबेट है, तफसीली डिबेट है, मिलिट्री ट्रायल होना सिविलियंस का। हम कह रहे हैं कि ओवरऑल इस इंसिडेंट की कराएं, देखें इसकी बेरिंग है, देखें हमारे ओवरऑल पॉलिटिकल प्रोसेस। आप एक जमात को जो है ना इंतशार का बस लेबल लगा के साइड पे कर दें, देखें इस तरह तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं छोड़े, आप कंडेम अनहर्ड कर रहे हैं। देखें मौका है, आपको पूरा टाइम मिला, देखें 1.5 साल से ज्यादा हो गया, आपने ट्रायल की क्या प्रोग्रेस है? ATC के एक ट्रायल में कन्विक्शन नहीं आई, जो मिलिट्री कोर्ट्स की आपने सजाएं तो सुना दी, मगर एक फैसला क्या आज हमारे सामने है जिसको हम कह सकें, जिसको पढ़ सकें? उसके क्या तफसील सामने आती है? क्यों नहीं आती भाई? फैसला तो आना चाहिए। फैसला साहब की तरफ चाहती हूँ। सेनेटर साहब, शिकवा जवाब शिकवा जितना भी पीटीआई का है, न्याय साहब की भी जो गुफ्तगू है वो तमाम इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक है। तो अब आप जब ये सवाल उठाते हैं कि फैसला आपके हाथ में नहीं होगा, जो भी इस मुज़ाकराती कमेटी में होगा, और आपसे मुराद है आपकी जमात के जो नुमाइंदगान वहां पर बैठे हैं या दीगर जमातों के, सो फिर क्या फायदा इन मुज़ाकरात का? अगेन मुझे वहीं पर बहस को लेकर आना पड़ेगा। सबसे पहले मैं शर्मिला फारूकी साहब की बात को कोरैबोरेट करूं, बड़ा वही मेंटली सपोर्ट करूंगा कि ये जो बार-बार एस्टैब्लिशमेंट की आर्मी की बात करते हैं, ये कॉन्ट्ररी टू कॉन्स्टिट्यूशन है, और बैरिस्टर साहब भी इस बात को मानेंगे। दूसरे नंबर पे सबसे जो खतरनाक होती है ना, जो बुत परस्ती से भी ज्यादा खतरनाक है, वो शख्सियत परस्ती होती है। ये अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इनके हिट विकेट हो चुके हैं जो दोनों तरफ विकेट किसके खिलाफ खेलते हैं, दोनों तरफ खेलते हैं। तीसरे नंबर पे इन्होंने पहले भी रऊफ हसन जिनके हैं, इन्होंने जो बनाया था कि 3 रुकनी कमेटी कि हम एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। देखिए अब साहब, अब बैरिस्टर साहब भी जानते हैं उस वक्त भी इनका 50% काम हो गया था, ये मान गए थे, वो नहीं मानते, तो हम तो नहीं उनको मजबूर कर सकते ना कि इनके साथ बैठे, जो चीज कॉन्ट्री टू कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा 9 मई की बात करते हैं, ठीक है वो फौज के इदारे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के इदारे हैं। बेसिकली फौज एक उसमें काम करती है, या फौज उसमें महाजों पे जाती है, आर्मी हमारी हिफाजत करती है, सबकी इनकी भी करती है, लेकिन वो पाकिस्तान के इदारे हैं जिसपे ये हमला और हुए 9 को, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरे नंबर पे अभी बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि कोई फैसला, भाई अगर आप फैसला नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं आई, तो आपके वकील ने किस लिहाज में उन फौजी अदालतों को मान भी लिया और रहम की अपीलों में भी चले गए और सारा कुछ माफी में भी चले गए, ये फिर आप क्यों चले गए उसमें? आप अगर इसका मतलब है कि फर्स्ट यू एडमिटेड दीस कोर्ट्स एंड एवरीथिंग, देन यू वेंट फॉर द मर्सी पिटीशंस एंड अदर थिंग्स। तो ये सीधी सीधी बात है आपकी। इनका जो मुज़ाकरात है वो जिस तरह राजा साहब फरमा रहे थे, राजा प्रोफेसर साहब, सबसे पहले शुरू तो करें किसी जगह से, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। मैं एक बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ रहा था कि उसे शायद किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे जमाने ने शायद बहुत सताया है। इनका प्रॉब्लम ये है, रिकॉर्ड इस किस्म का है, रेफरेंस टू अगर कॉन्टेक्स्ट है कि एतमाद की फिजा बड़ी कम है, लेकिन अब अगर एतमाद की फिजा बनी है, हमारे अलाइज है, मोहतरम राजा प्रोफेसर साहब है, हमारी पार्टी के लोग हैं, ये है, और इनके भी बहुत अच्छे लोग हैं। मिनिस्टर साहब आपके सामने बैठे हैं, साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, आपसे ही मैं ये भी पूछना, ये एतमाद की फिजा की अब आपने बात की है, जैसे आज
190 मिलियन पाउंड का फैसला 3 दफा गालिबन सुनाया जाने तारीख दी गई थी, लेकिन मौखिर हुआ। ये भी इन लोगों में शकूक व शुबात जन्म देता है और एक आम तबसरा किया जा रहा है कि क्या ये भी मुज़ाकराती प्रोसेस के साथ, तो ये चीजें एतमाद का फुकदान नहीं पैदा करती जब कानूनी प्रोसेस के ऊपर भी सवालिया निशान उठने लग जाए? अगर एक ऑनरेबल जज साहब रुखसत पे हैं तो मैं तो उनको मजबूर नहीं कर सकता, ना बैरिस्टर साहब मजबूर कर सकते हैं, ना शर्मिला बयान मजबूर कर सकते, ना आप कर सकते हैं फैसला सुनाई। ऐसी कुछ में कोई लॉ में ऐसी तो बात नहीं है कि अगर आपने इसी तारीख पे लाजमी फैसला सुनाना है, वो तो कोर्ट का मामला है ना, दैट इज सब जुडिस मैटर इन द कोर्ट। मैं तो उस पर डिस्कस भी नहीं कर सकता बेसिकली एज ए लॉयर।